आज की इस वीडियो में प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है इसकी कार्यपत्रक नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न विद आंसर के साथ में आपको बताया जाएगा। तो 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे। कार्यपत्रक नंबर 12 आपका है प्रखर कार्यपुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के लिए। इसकी दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको रीड करना है जिसे हम गद्यांश कहते हैं हिंदी में, और इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो ये है आपका फर्स्ट वाला पैसेज। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये आपका पहला प्रश्न है, तो इसके आंसर में आपका आ जाएगा जैसलमेर के पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियाँ। सेकंड जो प्रश्न है, गद्यांश में कौन कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। इसमें आपको आंसर करना होगा गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपका यहाँ से हो जाएगा गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है। आंसर में आप करोगे गद्यांश में जैसलमेर शहर की यात्रा का वर्णन है। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 3, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। तो इसके आंसर में आपको कर लेना है हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है क्योंकि वे पारंपरिक रूप से बनाई जाती हैं जिनमें ऊन और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जो तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं जैसे गाइड का कार्य होता है। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, हवेली बनवाना। तो गाइड का जो कार्य होता है मार्गदर्शन करना होता है, इसलिए इस वाले बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका 5 आ जाता है। इसमें आपसे पूछा है पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। जैसे कि हमें पैसेज में गद्यांश में बताया गया है पुराने शहर की हवेलियाँ 300 साल पुरानी थीं, तो 300 वर्ष वाले पर टिक करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 6 आपका आ जाता है ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक शब्द का हमें अर्थ बताना है और साथ ही में वाक्य में प्रयोग करना है। तो अर्थ में आपका होगा इतिहास से संबंध रखने वाला, और वाक्य में प्रयोग जैसलमेर में ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न हम देखेंगे, दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। अब ये कुछ शब्द आपको दिए गए हैं यहाँ पर, घोंसला, पेड़, गाना, मज़े, गौरैया, घर, रोशनदान और एक दिन तो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई। यहाँ पर आप गौरैया लिखोगे, सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चींची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था।
अभी निर्देश दिए गद्यांश को पढ़ने के बाद बच्चों से उनके द्वारा की गई यात्राओं पर बातचीत करें, जैसलमेर के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर जो आपका कार्यपत्रक नंबर 12 ही कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आपको कार्यपत्रक नंबर 13 के आंसर्स देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी कार्यपत्रक के उत्तर देखने को मिल जाएंगे।